नमस्कार दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अग्निपथ स्कीम बंद हो जाएगी? क्या अग्निपथ स्कीम में नए बदलाव होंगे? क्या अग्निपथ स्कीम जैसे अभी चल रही है वैसे ही लाइफ टाइम चलती रहेगी? तो आज के वीडियो में हम आपके कमेंट के जवाब प्लस सरकार की तरफ से जो 3 बड़ी अपडेट हैं उन पर चर्चा करने वाले हैं और आप लोगों को बताने वाले हैं। जो अपडेट हैं वह आपके लिए बहुत ही अच्छी अपडेट है और ये अपडेट से आपको काफ़ी सारा लाभ होने वाला है। जो भी अग्निवीर में अभी जाना चाहते हैं उन युवाओं को भी इस स्कीम से फ़ायदा होगा। प्लस जो भी युवा अभी अग्निवीर के तहत सेना में ट्रेनिंग कर रहे हैं या अपनी यूनिट में निकल चुके हैं उन सब के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट अपडेट है। तो साथियों, वीडियो को अंत तक देखना है और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, एक छोटा सा कमेंट भी करना और साथ ही यदि आपने अभी तक भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाले अग्निवीर की हर छोटी से छोटी न्यूज़, बड़ी से बड़ी न्यूज़ आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, जैसे कि काफ़ी सारे युवाओं के मेरे पास कमेंट आते हैं, जब भी हम वीडियो डालते हैं तो उनका एक ही कमेंट आता है कि सर अग्निपथ स्कीम बंद होना चाहिए, रक्षा मंत्री से अपील करो कि अग्निपथ स्कीम को बंद करें। तो ये आप लोगों को मालूम है कि जब इतना हिंदुस्तान में संघर्ष होने के बावजूद भी अग्निपथ स्कीम पर ब्रेक नहीं लगा है तो फिर कैसे ब्रेक लग सकता है? और आप लोगों को ये मालूम है कि राहुल गांधी जी अक्सर बोलते हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम अग्निपथ स्कीम को सबसे पहले बंद करेंगे। तो आप लोगों को ये भी मालूम है कि अभी जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें बीजेपी पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाती हुई नज़र आ रही है। तो आपको क्या लगता है, क्या हिंदुस्तान से बीजेपी की सरकार इतनी जल्दी गिरने वाली है? जैसे कि अभी भी गठबंधन की सरकार है केंद्र में, और गठबंधन की सरकार पहले जब अग्निपथ स्कीम लागू की गई थी उस समय ये सरकार जो विपक्ष के थे वह बोल रहे थे कि अग्निपथ स्कीम बंद करो और युवाओं को उकसाने का काम कर रहे थे। यानी पहले वह चलते थे, पीछे युवा चलते थे। उन्होंने भी काफ़ी सारा विरोध किया, लेकिन अब गठबंधन करके बीजेपी की सरकार बना ली है तो क्या अब आपका विरोध कहाँ गया? अग्निपथ स्कीम के बारे में अब क्यों नहीं बोल रहे हैं? जो विपक्ष के पहले थे, अभी बीजेपी ने विपक्ष ने मिलकर जो सरकार बना रखी है। तो इसलिए अग्निपथ स्कीम की उम्मीद ना करें। और कब बीजेपी सरकार जाएगी, कब कांग्रेस सरकार आएगी, ये तो नामुमकिन है और इतनी आसान भी नहीं है कि इतनी आसानी से बीजेपी सरकार चली जाएगी और कांग्रेस सरकार आ जाएंगी और राहुल गांधी इस अग्निपथ स्कीम को बंद कर देंगे। कोई भी स्कीम इतनी खराब नहीं होती है। सिर्फ दिल से अगर आप उस चीज़ को लेंगे या दिल से सोचेंगे तो बहुत अच्छी स्कीम है। आगे आने वाले समय में इन युवाओं को फ़ायदा मिलेगा। और रही बात परमानेंट की, तो 2026 नज़दीक है और 2026 का जब पहला बैच 2026 में आउट होगा, यानी जून जुलाई में जब आउट होगा, उस समय पता चल जाएगा क्या रियलिटी क्या है। क्या 25% लिए गए या 50% लिए गए या 75% लिए गए या 100% लिए गए, ये उस समय पता चलेगा जब 2026 में पहला बैच पूरा 4 साल अपनी सर्विस करके और परमानेंट या घर जाने वाला होगा। दोस्तों, ये तो थी बात जो हमारे अग्निवीरों की अपडेट की थी कि जैसे कि वो कमेंट कर रहे हैं कि अग्निपथ स्कीम बंद होना चाहिए, तो भाई असंभव है, बंद नहीं हो सकती। अब मैं बात करता हूं जो सबसे बड़ी 3 इम्पोर्टेंट बात है। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं जो अग्निवीरों को 21,000 का जो पैकेज सरकार दे रही है, तो स्टार्टिंग में एक परमानेंट वाला सैनिक 45,000 ले रहा है और एक अग्निवीर सिर्फ कितना ले रहा है? 21,000। अब 45,000 और 21,000 से कंपेयर करोगे तो सरकार बोलती है कि अगर उनके फंड में 4500 या 9,500 रुपये जमा उनकी तरफ से हो रहा है तो 9,500 रुपये सरकार कर रही है। तो उसका भी आपको मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सैलरी, जब एक परमानेंट सैनिक की जो सैलरी है उसकी बढ़ रही है 45,000 और अग्निवीर की बढ़ रही है 21,000। अब इसमें से आप 5,000 AGI इंश्योरेंस निकाल दीजिएगा तो बच गए 40,000। 40,000 में से जो उसका
फंड होता है, अगर वो अपने डिमांड के हिसाब से कटवाता है एक परमानेंट सैनिक, तो उसका अपनी मर्जी से कटवा सकता है कितना भी, लेकिन मिनिमम फंड उसका 2500 रुपये उसमें से निकाल लीजिएगा, तब भी उसके अकाउंट में सैलरी 37,000 के समथिंग आती है और अग्निवीर के अकाउंट में कितनी आती है, 21,000 रुपये आती है। यानी गवर्नमेंट अभी भी जो पैसा वहाँ से इनको बचत हो रहा था, यानी 21,000 में से और 37,000 यानी 16,000 रुपये गवर्नमेंट प्रॉफिट में है। ये परमानेंट सैनिक को नहीं देना पड़ रहा, अग्निवीरों को दे रही है कितनी, 21,000, और परमानेंट सैनिक को नहीं है, इसलिए कितनी बचत है, 16,000 की। मिनिमम मैं बात कर रहा हूँ 16,000 रुपये की या 17,000 रुपये की बचत है। अब उसमें से अगर गवर्नमेंट 9,000 रुपये अग्निवीरों को दे रही है, जो उनके फंड में जमा कर रही है 9,500, तब भी सरकार को 8,000 रुपये बचत में रहती है। यानी उससे कितना बड़ा प्रॉफिट है, एक सैनिक के ऊपर 8,000 रुपये सरकार बचत करके अपना बैंक बैलेंस या देश बैलेंस बना रही है। तो एक तो यहाँ पर आप गहराई से सोच के देखिए कि परमानेंट जो भर्तियाँ हैं उसको बंद करके अग्निवीर से कितना बड़ा फ़ायदा है। दूसरी बात करूं मैं छुट्टी की, एक जवान 90 दिन की छुट्टी ले रहा है, जो उसी दिन भर्ती हुआ है, उससे 1 महीना पहले भर्ती हुआ है। उस समय तो जो परमानेंट स्कीम थी बंद हो चुकी थी, लेकिन उससे जो 1 महीना पहले एक सैनिक भर्ती हुआ है, उस सैनिक में और अग्निवीर में फर्क क्या, 1 दिन भर्ती हुआ है, एक ही काम है, एक ही रिस्क है, तो उसको 30 दिन की छुट्टी दी जाती है। लेकिन सरकार अब जल्द ही इस पर विचार कर रही है और 60 डे छुट्टी अग्निवीरों की करने की मांग भी कर रही है और कर भी रही है। तो कहने का मतलब यह है कि 2025 में मार्च तक जो अग्निवीर हैं उनकी 25 दिन की जो 30 दिन की छुट्टी है उसको बढ़ा करके 60 दिन कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर छुट्टी का मुद्दा भी आपका इतना बड़ा नहीं है, बड़ा है अगर बड़े की नज़र से देखेंगे तो बड़ा है, और अगर हम उसको नज़र से देखेंगे कि भाई 1 महीना का समय मिलता अग्निवीर को, घर वालों से कैसे मिल पाएगा, क्या करेगा, आखिर बच्चे हैं, सभी के बच्चे हैं, जब बच्चा नज़रों से दूर होता, 7-7, 8-8 महीने के लिए दूर हो जाता है तो माँ बाप को कैसा लगता है, हम सभी को मालूम है। तो सरकार से गुजारिश है कि इनकी छुट्टी भी बढ़ा देनी चाहिए, कम से कम 2 महीना तो इनकी छुट्टी होना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि वो भी बच्चे हैं और घर से कभी ऐसे बच्चे हैं जो अपने माँ बाप से स्कूल के अलावा कभी दूर नहीं हुए। उन माँ बाप पर क्या गुजरती होगी जब उसका बच्चा अचानक से और 8 महीने बाद 10 महीने बाद उसकी शक्ल देखने के लिए मिलती है। तो इसलिए वो भी प्रावधान सरकार को कर देना चाहिए। 2 महीने की अगर छुट्टी कर देंगे तो वही 2 से 3 बार अपने घर आ जा सकते हैं आराम से, यानी जैसे हमारा परमानेंट सैनिक आता जाता है उस तरह से आ जा सकते हैं। अभी इम्पोर्टेंट वाली बात करूँ, जो परसेंटेज कोटा है, तो सरकार बोलती है कि 25% ही हम लेंगे और 75% को आउट करेंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जो 70% का कोटा है वह क्लियर होगा 2026 के बाद, जब फर्स्ट बैच चला जाएगा। अगर माने कि चलो 25% सरकार ने ले लिया और 2028 में कांग्रेस सरकार बन गई, तो जो 25% इवालिए थे वो तो ठीक है, लेकिन जो 75% चले गए थे फिर वो केस करेंगे, क्योंकि अगर कांग्रेस आकर के 100% कर देगी, अग्निपथ स्कीम को ख़त्म कर देगी, लेकिन 2026 में जो युवा 75% आउट हो गए वो जाकर के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का गेट खटखटाएंगे, कहीं पर दंगे करेंगे, कहीं पर रेल रोकेंगे, कहीं हाईवे रोकेंगे। तो क्या बीजेपी फिर अभी जो झेल रही है कांग्रेस सरकार उसको झेल सकती? मुझे तो नहीं लग रहा है कि कांग्रेस सरकार इतना सब कुछ झेल लेगी। तो इसलिए जो कोटा है, बेशक ये जितना भी होगा, चाहे वो 50% हो, 75% हो या फिर 100% हो, ये 2026 से पहले होना तय होगा। और 2026 के बाद चाहे वो 25% हुआ हो, चाहे 50% हुआ हो, उसी पर मोहर लग जाएगी। उसके बाद में ना ही कोई कोटा इसका बढ़ाया जाएगा और ना ही घटाया जाएगा। फिर चाहे वो कांग्रेस सरकार आए, चाहे कोई सी भी देश में सरकार आए, जो कोटा एक बार बन गया वो बन गया।
तो दोस्तों ये जो हमारी 3 अपडेट थी, यानी एक छुट्टी को लेकर के, एक सैलरी को लेकर के। तो सैलरी में अभी मैंने आपको बता दिया कि सैलरी में जो सरकार आपको फंड के रूप में इतना पैसा दे रही है अपनी तरफ से, अगर 9,000 रुपये आप दे रहे हैं तो 9,000 सरकार दे रही है, और ये मिला करके 11 से 12 लाख रुपए का पैकेज आपको 4 साल बाद दे रही है। तो वो पैसा कहाँ से दे रही है? उन्होंने परमानेंट सैनिक को बंद किया है, तब वो पैसा दे रही है, और उस पैसे से भी तुम्हारा पैसा निकाल के सरकार के पास 10,000 रुपये 8,000 रुपये के समथिंग रकम बचती है, जो सरकार अपने देश के अकाउंट में सेव करती है, और ये नेता लोग मिल बांट करके फिर उस पैसे को खाते हैं। तो लीव का हो गया, यहाँ पर सैलरी का भी आपको मैंने क्लियर कट कर दिया। आपको सरकार कुछ भी नहीं दे रही, समझ लो ये एक मजदूर की तरह आप लोगों को यूज कर रही है। उसके बाद में जो आपका 25% का कोटा था वो तो है ही, वो 2026 जुलाई तक आपको पता चलेगा कि 25% ही रुकेंगे या 40 या 50 या 75 जितने भी रुकेंगे वो आपको जुलाई में पता चलेगा। दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है। वीडियो आपको पसंद आया तो आपसे लास्ट गुजारिश है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आप सभी से लेता हूँ अनुमति। सभी साथी भाइयों को जय हिंद।